तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़, आप सभी ने 3 लॉज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा और मीडिया में भी इस बात को बहुत उछाला गया है। ये 3 काले कानून आप सबने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, बट फिर भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आए हैं, कुछ लोग मोदी भगत हैं और वो सिर्फ़ इस चीज़ में अच्छाई ढूँढना चाहते हैं। बट आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये फार्म लॉज़ किसानों के हित में हैं या फिर ये सिर्फ़ एक बिज़नेस का नया पैंतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये 3 लॉज़ मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप सबने ये बहुत बार पढ़ लिया होगा। तो आज इन्हें हम एग्ज़ाम्पल के हिसाब से देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्पल से अच्छा हम किसी तरह से नहीं समझ सकते। तो गाइज़, मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन सेक्टर में सिर्फ एक बीएसएनएल होता था इंडिया में। आप सभी को वो टाइम याद होगा जब बीएसएनएल पर कॉल के पैसे लेता था, पर सेकंड पर मिनट के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स आती थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि वोडाफोन और आइडिया मार्केट में उतरे। तो उस वक्त आइडिया और वोडाफोन ने हम सबको बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स दी और ये बोला कि अगर आप इतने का रिचार्ज कराओगे तो आपको ज़्यादा टॉक टाइम मिलेगा, जैसे भी है एसएमएस फ्री मिलेंगे, जो भी है। तो उसका रिज़ल्ट क्या आया था? बीएसएनएल एकदम से टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में से बहुत बुरी तरह से निकल गया था। आज तक बीएसएनएल इस मार्केट में दोबारा नहीं आ पाया है। और इसी का एक और एग्जांपल है जब जियो मार्केट में आया था, रिलायंस ग्रुप का। जब जियो मार्केट में आया तो उन्होंने सब कुछ लगभग फ्री दे दिया था। तो ये सिर्फ एक अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने पैंतरा चला था ताकि सब लोग आइडिया, वोडाफोन और जितनी भी अलग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उन सबको छोड़ के जियो के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और दूसरे एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे ही जब गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, सबसे पहले जब गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे तब कुछ कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, बट फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छा माना जाता था उस टाइम पे। बट धीरे धीरे करके प्राइवेट स्कूल्स को पब्लिक में इतने ज़्यादा नज़रों में आने लग गए क्योंकि सबको बस ये दिखाया गया मार्केटिंग के ज़रिए कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम स्टूडेंट्स को बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह से आज आप देख सकते हैं अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बस ये एक सोच है, इस वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल्स अपने उस कंपटीशन से निकल गए थे। तो आज सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का बोलबाला माना जाता है। तो गाइज़, इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किसानों के साथ आगे क्या होगा। आजकल मंडी में भाव 1900-2000 के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल उठाई जाती है। तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य क्या था कि हम ये जो थर्ड पर्सन होता है बीच में उसको निकाल देंगे और ये जो आड़ती होते हैं मंडी में, इनका काम ठप हो जाएगा। तो क्या होगा, किसानों को सारा बेनिफिट मिलेगा। तो जो आम जनता है किसानों के अलावा, उन्हें लगता है कि ये मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। बट असलियत में क्या होगा, एक बार अगर प्राइवेट कंपनीज इस मार्केट में उतर जाएंगी तो वो 2-3 साल किसानों को काफ़ी अच्छे रेट में फसल उठाएगी उनकी। अगर अभी 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में उठाया जाता है तो उस टाइम 3000 हो सकता है, 4000 पे भी उठाया जाए। बट जब 2-3 साल में मंडी बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, तो सरकार मंडी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगी। उस टाइम मंडी का सारा काम ठप हो जाएगा और किसान मंडी की तरफ जा भी नहीं सकता। जब ये सारा गेम मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में आ जाएगा तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, अपने हिसाब से कीमत तय करेंगी उस टाइम पे फसलों की। हो सकता है वो किसानों को बोलें कि हम सिर्फ 900 में उठाएंगे, 1000 में उठाएंगे, और उस टाइम पे किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मंडी तो बंद हो चुकी है। तो किसान को मजबूरन अपनी फसल कम दाम में बेचनी पड़ेगी। और ये बात किसान अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ अपना फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो गाइज़, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप मीडिया पे मत जाएं, आप न्यूज़ पे मत जाएं। मोदी भगत हैं, मान लिया आप मोदी भगत हैं, बट फिर भी आप किसानों की हालत समझें। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप किसानों का साथ दें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।